हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती सुपर क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 12 फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं 1 मार्च को, तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इन महत्वपूर्ण प्रश्न को जरूर पढ़ लेना जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% चांसेस है पूछने का। ओके, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांसेस है, केवल मैं वही प्रश्न आप लोगों को बताऊँगा, वो भी आंसर के साथ बताऊँगा। किसके साथ? आंसर के साथ बताऊंगा। बस आप लोग करिएगा क्या, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं अभी तक वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए ही मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आप लोगों के पास समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कल ही आपका बोर्ड एग्जाम है। जो फिजिक्स का बोर्ड पेपर होने वाला है वो कल ही है, लगभग एक ही दिन बचा हुआ है। तो चलिए, ऐसे में मैं आप लोगों का टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, क्रांति कोण की परिभाषा लिखिए। क्रांति कोण की परिभाषा आपको लिखना है। कैसे लिखना है देखिए, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो, क्रांति कोण कहलाता है। बस इतना छोटा सा परिभाषा आपको लिख देना है। एक बार मैं फिर से बता दूं ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, आपको याद हो जाए। देखिए, क्रांति कोण की परिभाषा लिखिए। क्रांति कोण किसे कहते हैं? सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, वो क्रांति कोण कहलाता है। ओके, तो आप लोग इतना समझ में आ गया हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। देखिए, सेल के वैद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ओके, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, यानी कि किसी परिपथ में एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। जबकि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, यानी कि कोई परिपथ है, वो दो बिंदुओं के बीच ओके, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच जो होता है टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इतना तो आपको याद हो गया होगा। एक बार मैं फिर से इसको बता दूँ आपको। देखिए, सेल के वैद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट करना है कि सेल के वैद्युत वाहक बल क्या होता है और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। देखिए इसका आंसर, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं, जबकि किसी परिपथ को दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इतना आपको पता होगा। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हो गया है। टोटल मैं इस वीडियो में 7 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमपी वाले प्रश्न है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। यानी कि प्रकाशिक तंतु जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको वही लिखना है। जो प्रकाशिक तंतु है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो प्रकाशिक तंतु है किस सिद्धांत पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, उसी के आधार पर कार्य करता है। ओके, यहाँ पर देखेंगे चौथा क्वेश्चन, जो कि वो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं लिया हूँ इस वीडियो में। देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? देखिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित कर नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसे ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इतना तो आप लोगों को याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो मैं एक बार फिर से बता दूं बहुत सिंपल शब्दों में। देखिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, नेत्र की फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं।
या तो आप उसको याद कर लीजिए या जो डिफिनेशन मैं यहाँ पर लिखा हूँ वही याद कर लीजिए। देखिए, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है वो परिवर्तित करके नज़दीक की वस्तुओं को और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसे ही क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता। यानी कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण जो है फोकस दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इतना तो आपको पता हो गया। चौथा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखिए। लेंस की क्षमता यानी कि आपको इसका डिफिनेशन भी देना है। देखिए, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक डायोप्टर होता है। ओके, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है और इसका मात्रक लिखिए। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। देखिए, एक बार मैं फिर से बता दूं, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक डायोप्टर होता है। मैं हर एक क्वेश्चन को 2 बार क्यों बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, आपको याद हो जाए, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है रटने का। ओके, तो आप लोग इसको पूरा एक बार ही देख करके याद कर लीजिए। चलिए अब हम छठवां वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर छठवां वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया, बार बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन। चालन बैंड और संयोजी बैंड, चालन बैंड तथा संयोजी बैंड कहा क्या गया था क्वेश्चन में, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। तो वो कौन कौन से बैंड हैं, चालन बैंड है और संयोजी बैंड हैं, जो कि ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर 7वां वाला क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो जाती है। ओके, देखिए, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु से क्या तात्पर्य है। अर्ध आयु की आपको यहाँ पर देखिए डिफिनेशन लिखना है। क्या, वह समय अंतराल जिसके अंतर्गत किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अर्थात उसके परमाणुओं यानी कि नाभिकों, ओके, नाभिकों की संख्या रेडियो एक्टिव क्षय के फलस्वरूप घटकर अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, उस रेडियो पदार्थ की अर्ध आयु कहलाती है। किसकी कहलाती है, उसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्या कहलाती है, अर्ध आयु कहलाती है। आपको ऐसे लिख देना। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, इसको जो है टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, वह समय अंतराल जिसके अंतर्गत किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा यानी कि अर्थात उसके परमाणुओं नाभिक की संख्या रेडियो एक्टिव क्षय के फलस्वरूप घटकर अपने प्रारंभिक मान पर ही चली जाती है। कहाँ पर चली जाती है, प्रारंभिक जहाँ से वह शुरू हुआ था। ओके, प्रारंभिक मान पर ही घट करके आधी रह जाती है, यानी कि जो प्रारंभिक मान होता है उसकी आधी रह जाती है, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कहलाती है। इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। बस आपको इतना ही लिख देना है। तो दोस्तों, आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी आगे वाले फिजिक्स के जितने भी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, मैं सभी का वीडियो अभी आप लोगों तक प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।